हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि आप सभी कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आज हमारा इंग्लिश वर्ड मीनिंग में दूसरी क्लास होने वाली है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ग्रामर भी पढ़ाया जाता है। क्लास 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट जो हैं उनको ग्रामर पढ़ाया जाता है। प्रेजेंट टाइम में सिंटेक्स जो चैप्टर है उसको कराया जा रहा है। एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको टेंस की क्लासेस, वॉइस की क्लासेस, नरेशन और सिंटेक्स प्रेजेंट में चल रहा है, तो सारी क्लासेस आपको वहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड मीनिंग लिखे गए हैं उसमें केवल आपको हिंदी ही नहीं उसका अंग्रेजी भी याद करना होगा, यानी कि जो मीनिंग है उसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाके क्या है जो आपका मतलब पढ़ने का मकसद है वो पूरा होगा। ठीक है, अभी मान लेते हैं कहते हैं कि स्नेह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कि सर अफेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अफेक्शन। लेकिन हम आपसे जब क्वेश्चन करेंगे कि अफेक्शन का स्पेलिंग क्या होता है तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, कैसे नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आपने स्पेलिंग जो है वो याद नहीं किया है। और इंग्लिश में बहुत ज़रूरी होता है कि आपको हिंदी के अलावा अंग्रेजी यानी कि मीनिंग भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या है प्रश्न कोई मिलता है तो आप आंसर कैसे लिखेंगे जब तक आपको स्पेलिंग नहीं याद रहेगी, है ना। हिंदी तो है नहीं कि आपने लिख दिया, तो स्पेलिंग याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सेंसिबल, इसको हिंदी में कहते हैं समझदार। बात करें स्पेलिंग की तो SENSIBLE, सेंसिबल मतलब होता है समझदार। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कैलिबैट, जिसको कहते हैं ब्रह्मचारी, CELIBAT, कैलिबैट जिसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। बात करें स्नेह या प्यार, हम कुछ भी कह सकते हैं, या तो स्नेह कह लीजिए या तो प्यार कह लीजिए, दोनों में से जो मन में आए, जो अच्छा लगे उसको कह लीजिए। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे अफेक्शन, AFFECTION। अफेक्शन मतलब होता है स्नेह या तो प्यार। ठीक है, बात करें पछताना तो इसका होगा रिग्रेट। आपको पछताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ ताकि नंबर आपका अच्छा आ जाए, बाद में ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था इसीलिए बोर्ड एग्जाम में मेरा अच्छा नंबर नहीं आया। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ग्रामर की क्लासेस करते हैं उनके लिए ये लाइन थी, तो आप ध्यान रखिएगा। रिग्रेट की बात करें तो पछताना हो जाएगा REGRET, रिग्रेट। ठीक है, बात करें होप, इसका हिंदी होता है उम्मीद या आशा, कुछ लोग कह देते हैं होप मतलब आशा, या उम्मीद कह सकते हैं HOPE। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ स्पॉइल, यानी कुछ लोग कहते होंगे ना घर में ये स्पॉइल हो गया है यानी ये खराब हो गया है। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग होती है SPOIL, स्पॉइल मतलब होता है खराब। ठीक है, आगे लिखा हुआ उधार, आप अक्सर क्या है मतलब सुन रहे होंगे उधार मतलब देना मना है। ठीक है ना, या लेना मना है, तो अंग्रेजी में लिखेंगे BORROW, बोरो। बोरो मतलब क्या होगा? उधार। आगे लिखा हुआ से मतलब होता है कहना, SAY, से मतलब होता है कहना। जानना, आई डोंट नो, अक्सर आपने सुना होगा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, या बच्चे कहते हैं यू नो, क्या तुम जानते, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। तो नो मतलब होता है जानना, KNOW, मैं इस नो की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, एक होता है NO, नो मतलब होता है नहीं, एक होता है KNOW, नो, नो मतलब होता है जानना। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है लीव, लीव मतलब होता है छोड़ना, LEAVE, लीव मतलब होता है छोड़ना। आगे लिखा हुआ है स्लैप, स्लैप मतलब होता है थप्पड़ मारना, SLAP। आप स्पेलिंग जब याद कर लेंगे तो आप किसी को कह भी सकते हैं मैं एक स्लैप चिपका दूंगा, है ना। आधा अंग्रेजी आधा हिंदी, तो भी कहेगा बताओ, है ना। तो SLAP स्लैप मतलब थप्पड़ मारना। यहाँ पर स्पीकिंग भी कराई जाती है, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेकआउट कर लीजिएगा। मुश्किल से 5 से 6 मिनट की क्लासेस होती हैं। ठीक है, करेज, करेज मतलब होता है साहस, COURAGE, करेज। करेज मतलब क्या होता है? साहस होता है। ठीक है, बात करें क्रिटिसाइज, इस क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। अक्सर आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे कि लोगों का जो क्या है क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है? आलोचना करना। अभी तक नहीं पता था तो आपको पता हो गया होगा, CRITICISE, क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। आगे लिखा हुआ प्लीजर, प्लीजर मतलब होता है सुख, PLEASER, प्लीजर मतलब सुख हो जाएगा। सेवर की बात करें तो सेवर मतलब होता है स्वाद लेना, SAVOUR, सेवर, सेवर मतलब होता है स्वाद लेना। ठीक है,
बात करें इलेशन, एक होता है हैप्पी, हैप्पी मतलब भी होता है खुशी और इलेशन मतलब भी होता है खुशी, ELATION। आपको कुछ नया भी सीखना चाहिए, हर समय आप जो पुराना सीख रखा है उसको ही अपडेट मतलब उसको ऐसा नहीं कि अपडेट नहीं करें, है ना, कुछ नया भी सीखने का प्रयास किया करें। तो इलेशन मतलब होता है खुशी, ELATION। ओड मतलब होता है बकाया, OWED, ओड मतलब क्या होता है बकाया। बात करें एनुअल, आप स्टूडेंट हैं तो आप के जो स्कूल में एनुअल एग्जाम होता होगा ना, तो उसको क्या कहते हैं, वार्षिक, वार्षिक कहते हैं ना, ANNUAL, वार्षिक, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ट्रेजर, ट्रेजर मतलब होता है खजाना, TREASURE, ट्रेजर, ट्रेजर मतलब होता है खजाना। बात करें बॉदर, ब्रदर नहीं बॉदर, ठीक है, ब्रदर अलग होता है, ब्रदर मतलब भाई होता है, यहाँ पे बॉदर की बात की जा रही है। ये होता है नाक में दम करना, BOTHER, बॉदर मतलब होता है नाक में दम करना। इम्प्लिक्ट की बात करें तो इम्प्लिक्ट मतलब होता है अस्पष्ट, IMPLICIT, इम्प्लिक्ट मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है, ठीक है। बात करें चुभाना या छेदना, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं क्लास में, शरारत बहुत करते हैं, किसी को पेन चुभो देते हैं, है ना, या कील हो गया कील छेद देते हैं, ऐसा बहुत बार करते हैं हम, क्योंकि हम टीचर हैं तो अक्सर ये सारी जो परेशानी है ना झेलते रहते हैं, तो हमको पता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्रिक होगा, क्या होगा, प्रिक, PRIC के, प्रिक मतलब होता है क्या होता है, चुभाना या तो छेदना, ठीक है ना। चलिए आगे लिखा हुआ स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल मतलब होता है छीना झपटी, अक्सर स्टूडेंट कॉपी की छीना झपटी किया करते हैं। SCRAMBL, स्क्रैम्बल मतलब होता है छीना झपटी। आगे लिखा हुआ है लिटरेसी, लिटरेसी मतलब होता है सचमुच, LITERALLY, लिटरली मतलब होता है सचमुच, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ट्रबल, ट्रबल मतलब होता है परेशानी, TROUBLE, ट्रबल मतलब होता है परेशानी। आगे लिखा हुआ है एजिटेशन, एजिटेशन, एजिटेशन मतलब क्या होता है, बेचैनी, क्या होता है, बेचैनी, AGITATION, एजिटेशन मतलब होता है बेचैनी। बात करें इन्फोर्स, इन्फोर्स का मतलब ये होता है कि लागू करना, ENFORCE। प्रीवियस, अक्सर आपने सुना होगा प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम मतलब क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर लेना, है ना, अपने घर में भी सुना होगा, बड़े भाई बहन कहते हैं यार प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर लेना, यानी पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको क्या है, सॉल्व कर लेना, यानी देख लेना। तो प्रीवियस मतलब क्या होता है, पिछला होता है। स्पेलिंग की बात करें तो PREVIOUS हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है ह्यूमिलेट, ह्यूमिलेट मतलब होता है नीचा दिखाना, HUMILIAT, ह्यूमिलेट मतलब होता है नीचा दिखाना। बात करें ग्लैड, ग्लैड मतलब होता है प्रसन्न, GLAD, ग्लैड मतलब क्या होता है, प्रसन्न। तो इस क्लास में आपको यहाँ पे जितने भी स्पेलिंग बताई गई है और हिंदी बताई गई है उसको आप सभी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और याद करिएगा। देखिए इस क्लास में यदि आपने केवल क्लास को देखा है तो काम नहीं बनेगा, क्या है, आपको मीनिंग याद करनी ही पड़ेगी। सपोज देन आप किताब पढ़ते हैं तो आप किताब को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं पढ़ पाएंगे ना, जब तक आपको नहीं पता होगा कि REGRET इसको पढ़ते क्या है, रिग्रेट पढ़ते हैं, यही नहीं पता होगा तो आप क्या मतलब पढ़ेंगे। और आपको हिंदी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर टीचर क्या कहेगा कि बेटा इसका जरा ट्रांसलेट करना, है ना, मतलब रिग्रेट मतलब होता क्या है, जब आपको पता होगा तभी तो बताएंगे ना। यदि आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं तो एक बार ग्रामर की क्लास को चेक करिएगा, प्लेलिस्ट, वहां पर टेंस की क्लासेस 22 से 23 लेक्चर मिल जाएगा, तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आपको अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन बनाना आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।